अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ेगी, मगर क्योंकि आप में से बहुत से लोग, सब लोगों ने तो नहीं ऑब्वियसली, मगर बहुत से लोग इस वक्त डॉक्टर खादर वली के मिलट वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मिलट, जब उन्होंने देखा कि मैं मिलट्स के लिए काम कर रही हूँ तो उन्होंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मुझसे बांध लें और मुझे ख़ुद भी अपने आप से या अपने मुल्क के इदारों से एक्सपेक्टेशंस थी। अब जो नया सिनेरियो है, अब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सब वीडियो मेकिंग छोड़ दी थी। मैंने दोबारा किस लिए शुरू की? मैंने इसीलिए शुरू की कि ये जून जुलाई का जो सीज़न था वो मिलट्स ग्रोइंग का सीज़न था। बहुत से ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपनी लैंड्स होती हैं। ऑब्वियसली इसकी मुझे नहीं पता कि कमर्शियल वैल्यू इस फसल की होगी अभी, बहुत नियर फ्यूचर में इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होगी कि नहीं, मगर फिर भी आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए ग्रो कर सकते थे ईजीली। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो इदारा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आखिर इनके स्टाफ ने वादा भी किया था कि फार्मर्स को अगर जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं इंडिविजुअल सतह पर, वो इनको हेल्प करेंगे मिलर्स ग्रो करने के सिलसिले में। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 मिलर्स इन्होंने ग्रो किया सक्सेसफुली इनके स्टाफ के मुताबिक, और पांचवा जो है वो जो ब्राउन टॉप मिलेट था वो नहीं मिल सका इनको। नाइजर से इन्होंने सीड जो है वो मंगवाया था। मैं बल्कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस साल ये वो वाला सीड भी मंगवा लेंगे, किसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। मैंने इनको बोला कि आपको यूएई के रास्ते मिल सकता है वो, मगर हुआ ये कि मेरी अभी कुछ दिन, मतलब पहले इनके स्टाफ कह रहे हैं कि जी बड़ा सक्सेसफुली हमने ग्रो किया, आपको जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए आपको देंगे, ये वो सारा ठीक है। उसके बाद बात नहीं सुन रहे। फिर मैंने इनके डायरेक्टर से बात की। जब मैंने उनसे बात की है तो मैं हैरान रह गई। उनका एटीट्यूड, द वे ही टॉक्ड, इतनी रूडनेस, एक इतना गरूर से भरा हुआ लहजा कि आप बात ही नहीं सुन रहे। आप कहें बीबी, आप किस बेस पे लोगों से वादे करती फिर रही हैं कि आप सीड्स देंगे? हमारे तो हो गई कोई नहीं, हमारे तो लगा ही कुछ नहीं, वो सारी की सारी नाकाम हमारा प्रोजेक्ट था। कुछ भी नहीं हम उगा सके। वो छोटे 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 से बीज लगे थोड़ी देर के लिए, वो भी गिर गए। उफ! आप रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? और कह रहे हैं जी हम सीड्स नहीं मंगवा सकते, इंडिया से नहीं मंगवा सकते। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मतलब आप लोगों से नहीं, मिलट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कि जब एक इदारे के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट का है और वो गवर्नमेंट ने बनाया, किसी शख्स ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में तो नहीं बनाया ना, कि उसने कोई तहकीक नहीं की, उसने कोई प्लानिंग नहीं की है और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना के बैठ गया। प्लानिंग के बगैर तो मेरे और आप जैसे लोग काम करते हैं जी। जज्बा आया, शौक़ आया, या किसी कोई मोटिवेशन मिली कि जी ये करना है, दिल को लगा कि ये काम अच्छा है तो कर बैठते हैं। जैसे जी मिलट्स के पीछे हम लगे तो हमारा दिल ये किया कि जी उग सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील कि जब आपके हमसाया मुल्क में लग रहे हैं, पूरी दुनिया में लग सकते हैं, तो जहाँ की ये फसल थी, नेटिव फसल थी, वहाँ क्यों नहीं लग सकती? तो हमारा तो दिल ने और हमारे दिमाग ने भी यही कहा, ठीक है। इन सिंक था हमारा दिल और दिमाग इस सारे सिनेरियो में। अब देखिए, मेरे सवालात ये हैं कि ठीक है, एक आम इंसान तो प्लानिंग के बगैर इमोशनल होकर काम कर लेता है। जब गवर्नमेंट को एक इदारा बनाती है, वो तो इमोशनल होकर नहीं करती। ऑब्वियसली जब ये इदारा कायम किया गया, मिलट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जब बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें कि जिस सीड, जब आपको यही सीड ही नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहे भैया आपको? जब सीड के बगैर आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिया, फिर अगर गवर्नमेंट ने चले बना लिया, तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी माशाल्लाह हैवी आप लोग सैलरीज ले रहे हैं, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिले। जब स्कॉलरशिप मिलना होता है, जाना होता है स्कॉलरशिप के लिए, तो आप तो कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव भी करवा लेते हैं, उसके ऊपर काम भी कर लेते हैं उस हद तक जिस हद तक स्कॉलरशिप के लिए या तनख्वाहों के लिए ज़रूरी होता है। आप लोगों ने गवर्नमेंट से कहा नहीं कि जी आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बना दिया मिलट्स के ऊपर, अब सीड्स कहाँ से आएंगे, फसल कहाँ से ग्रो करें? यार मेरा तो दिमाग बिल्कुल घूम रहा है इस चीज़ को सोच के कि कैसे, यानी आपको सीड्स की जब रॉ मटेरियल ही नहीं आपके पास, आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे कायम कर सकते हैं? कोई जवाब है आपके पास इस चीज़ का? फिर आपके स्टाफ की बयानात कुछ और हैं, आप डायरेक्टर हो के आपके बयानात कुछ और हैं। एक एक इदारा रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप लोग जवाब दें हैं लोगों को भी
कितने साल आपको चाहिए? यानी आपको आपके प्रोजेक्ट्स पे लोग स्कॉलरशिप के लिए चले गए हैं, तो बस अब आपकी इतना ही इंटरेस्ट था, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं। एक वीडियो तक देखने का आपके पास टाइम नहीं, आपको वो ये नहीं पता कि मिलर्स क्यों लगाने चाहिए, उनका क्या फ़ायदा है, और आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट बना लिया। हैरत नहीं है? फिर किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि काम ही कोई नहीं हो रहा। भैया आप सीड्स नहीं मंगवा रहे, आप किसी भी, जब आपने कोई काम करना हो तो किसी भी ज़रिए से सीड्स मंगवा सकते हैं। वैसे तो आप लोगों की दोनों ममालिक के दरमियान शेर व शायरी के भी तबादले होते हैं, हर तरह की गपशप के भी तबादले होते हैं, हर चीज़ आ जाती है। लेकिन जब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके लिए सीड्स नहीं आ रहे, तो नाइजर से मंगवा लें। नाइजर से तो आपको सीड्स मिल रहे हैं, नाइजर से नहीं तो यूएई से। आपको पता है कि वाया यूएई आप इंडिया से भी मंगवा सकते हैं, या अगर आप इंडिया से नहीं भी मंगवा सकते तो यूएई के जो चंद स्टोर्स हैं वहाँ पर ये मिल रहा है। फिर अगर आपने नहीं मंगवाया, जितने मंगवाए हैं वो उसको ही ग्रो कर लें नेक्स्ट सीज़न। आप कुछ फार्मर्स जो रेडी हैं, जो अपनी ज़मीनों पर लगाना चाहते हैं, आप उनको हेल्प ही दे दें कम से कम। तो ये है मेरे सवालात। बहुत मायूसी होती है इदारों के ऊपर, और जो लोग कर सकते हैं इस सिलसिले में, अनफॉर्चुनेटली मुझे उन पे भी दुख है कि वो एग्जॉटिक ट्रीज़, फसलों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिनका अब रिसर्चेस कहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आपने जो किनवा है, आप उगा के क्या करेंगे मुझे बताएं। आप खा के भी देख लें, बेशक मेरा आपको चैलेंज है कि कोई भी आपकी सेहत में आपको कुछ भी फ़र्क पता नहीं चलेगा। जो आप बाहर के शिया सीड्स लेकर आ रहे हैं, ओट्स बाहर के मंगवा रहे हैं, ये चीज़ें क्या फ़ायदा देती हैं मुझे बताएं। जबकि हर रिसर्च कहती है कि जो लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का फूड उन्हें फ़ायदा देगा, इवन वहाँ के ऑयल्स उन्हें फ़ायदा देंगे। जैसे हमारे लिए सरसों का तेल फ़ायदा देगा, बाहर जो वहाँ उस एरिया में रहते हैं उनके लिए कोकोनट ऑयल फ़ायदा देगा। जिस इलाके में जो चीज़ उगती है वही तेल फ़ायदेमंद होता है। जो लोकल चीज़, जो लोकल प्रोड्यूस हैं, लोकल फूड्स हैं, वही आपको फ़ायदा देते हैं। तो मेरी यहाँ पर डॉक्टर शहजाद बसरा से बहुत आजाना दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इसके ऊपर फोकस करें। ये हमारी नेटिव फसल थी और पूरा एक फूड सिस्टम है, इट्स नॉट अ जोक। इसके ऊपर वही काम कर सकते हैं, वही सिंसियर हैं मुल्क व कौम के साथ, और मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कर सकते हैं। मिलर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं नहीं समझती कि वो काम करना चाहता है, इसके ऊपर कर सकता है मगर काम नहीं करना चाहते वो लोग। और डॉक्टर शहजाद बसरा से मेरी दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर देखें कि कौन से मिलट्स, और बड़े इजीली उग जाते हैं ये मिलट्स। ये फसल तो है ही बहुत इजी, इसके लिए और लोग कह रहे हैं उगाएं, पूरी दुनिया कह रही है, क्योंकि पानी कम लगता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम होती है इससे, और आपको ये पूरा एक फूड सिस्टम है, आप इसको यूज़ तो करें, आप इसको खिलाएं तो सही लोगों को। लोग वीट पूरी तरह नहीं भी छोड़ेंगे, चावल नहीं भी छोड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा साथ में ये यूज़ करेंगे, उनकी सेहतों में फ़र्क पड़ेगा। सेहतों में नहीं भी फ़र्क पड़ेगा तो एटलीस्ट उनको एक वैरायटी मिलेगी फूड में। और इस चीज़ को ग्रो करने में जो पानी की हम बचत करेंगे, जो एनवायरनमेंट को हम बचाएंगे, वो तो बहुत अहम चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि अब हम किसी इदारे को नहीं देखेंगे, वो फार्मर्स जो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, उनसे मैं कहती हूँ कि जो सीड्स एटलीस्ट मेरे पास हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। या अगर उनके कोई यूएई में रिलेटिव्स रहते हैं, उसके थ्रू अगर वो अनपॉलिश्ड मिलट्स मंगवा सकते हैं, क्यारियों में लगाएं, गमलों में लगा दें, थोड़ा थोड़ा ही उगेगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चंद 1 एकड़, आधा एकड़ पे लगा लें, चंद मल्लास पे लगा लें, जो आपकी कैपेसिटी आप लगाएं। 5 मिलट्स के लिए बंदोबस्त करें, लगाएं। और जो लोग बाहर रहते हैं जैसे यूके वगैरह में, वहाँ अमेज़ॉन वगैरह से ख़रीद कर ले आएँ, उसको ग्रो करना शुरू करें। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई मसला ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसको मसला बना लेते हैं, क्योंकि आपने काम नहीं करना ना, इसलिए आपने मसला बना लेना है उस चीज़ को। तो ये आप प्लीज़ कीजिएगा कि ख़ुद से ज़ाती कैपेसिटी में आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए और इसकी अहमियत को जानिए। चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं अगर लोग बदलना चाहें। तो इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। कोई टॉपिक्स, कोई क्वेश्चंस हेल्थ रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं जो रिसर्च कर सकी करके बताऊंगी आपको, या जो मैं एक्सपर्ट से डायरेक्टली या डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकी वो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।